नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं और यहां बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे एक स्थानीय ने बताया कि 4 किलोमीटर के रोपवे को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद के मौजूदा बजट सत्र के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें अपने सांसदों से आज और कल लोकसभा में रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि इन दोनों दिन महत्वपूर्ण बिल पारित होने हैं। आज लोकसभा के एजेंडे में विनियोग विधेयक लगाया गया। संभावना है कि बजट और वित्त विधेयक पारित कराया जाएगा। इसके अलावा 5 मंत्रालयों को वित्तीय अनुदान मांगों पर चर्चा और उन्हें पारित करना भी लोकसभा के एजेंडे में है। अन्य मंत्रालयों की वित्तीय अनुदान मांगों पर गिलोटिन की संभावना है। कल लोकसभा में बजट पारित होगा, ये अगले सप्ताह राज्यसभा में जाएगा, वहां भी यही प्रक्रिया होगी। बजट सत्र इस बार जल्दी समाप्त हो सकता है। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलना है, लेकिन गतिरोध के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। दरअसल अडानी के मुद्दे पर विपक्ष संसद से सड़क तक हमलावर हैं, तो बीजेपी ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान पर संसद नहीं चलने दे रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने भारत और इसके लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर किया, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने जब कुछ गलत कहा ही नहीं तो वो माफी क्यों मांगे। कुल मिलाकर पूरी तरह से इस बार का जो बजट सत्र है वो हंगामेदार रहा है और वहीं सदन भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। बार बार कार्रवाई बाधित होती है और जिसकी वजह से सदन का जो कार्य है वो स्थगित करना पड़ता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से सदन में हंगामा चल रहा है, बजट को पास भी करवाना है, इसको लेकर संसद में मौजूदा बजट सत्र के मद्देनजर बीजेपी ने फिलहाल अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया हुआ है और इसमें अपने सांसदों से आज और कल लोकसभा में रहने को कहा गया है कि सभी सांसदों को लोकसभा में जरूर रहना होगा। अब आपको ये भी बता दें कि इन दोनों दिन महत्वपूर्ण बिल पारित होने हैं। आज लोकसभा के एजेंडे में विनियोग विधेयक लगाया गया। संभावना है कि बजट और वित्तीय विधेयक पारित कराया जाएगा। इसके अलावा 5 मंत्रालयों की वित्तीय अनुदान मांगों पर चर्चा और उन्हें पारित करना भी लोकसभा के एजेंडे में है। अन्य मंत्रालयों की वित्तीय अनुदान मांगों पर गिलोटिन की संभावना है और कल बजट पारित होगा लोकसभा में और अगले सप्ताह यही बजट राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद यही प्रक्रिया राज्यसभा में भी दोहराई जाएगी। हालांकि इस बार ये जो बजट सत्र चल रहा है इसकी कार्रवाई जल्द खत्म होने की उम्मीद है। हो सकता है जल्द खत्म हो जाए, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वैसे 6 अप्रैल तक चलना है संसद का ये बजट सत्र, लेकिन गतिरोध के कारण बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष संसद से सड़क तक हमलावर है। तो बीजेपी ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान पर संसद नहीं चलने दे रही है और बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने भारत और इसके लोकतंत्र का अपमान किया है, विदेशी धरती पर इसका अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने जब कुछ गलत कहा ही नहीं तो फिर वो माफी क्यों मांगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी बयान को लेकर राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक भी लगा दी है ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सके। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं को उनके साथ अपने आवास पर गुरुवार को एक बैठक की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच विजय चौक पर वो जाएंगे और राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा गया है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के साथ बैठक भी आज रखी गई थी। शाम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। सोमवार को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा मोदी सरकार प्रतिशोध उत्पीड़न की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग मोदी सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे। गुरुवार को करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में करीब 50 सांसद मौजूद रहे। जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है जो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में करीब 50 सांसद, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता मिले। करीब 2 घंटे तक बैठक हुई और ये तय किया गया कि कल 10 बजे को हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी विपक्ष की पार्टियों को बुलाए हैं। कल 10 बजे उनके साथ बैठक होगी। 11:30 या 12 बजे सारे विपक्ष के सांसद विजय चौक तक चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। दोपहर को हमने सभी विपक्ष के पार्टियों की ओर की तरफ से हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। कल शाम को कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर के साथ बैठक होंगी, जहां राज्यों में जो कार्यक्रम होंगे उस पर चर्चा होगी और सोमवार को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा इस मुद्दे को लेकर। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, डराने की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति का एक बड़ा मिसाल है। इसको हम कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे। जो कानून हमें अधिकार देता है वो अधिकार का इस्तेमाल हम करेंगे, पर ये एक राजनीतिक मुकाबला भी है। इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। इसको हम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे। शुक्रिया। We already Congress President has convened a meeting of senior leaders. We already analyzed the situations already. Congress President also given his speech. Certainly, the verdict was so unfortunate. Definitely, we are doing maximum solidarity marches all over India in favor of Rahul Gandhi. So what about the president's timing you take? No, actually, we are seeking an appointment with the president. I think our communication chief will tell the details. So do you think it's political vendetta, Rahul Gandhi being targeted? How do you see That you people can understand. The day one onwards, when Rahul Gandhi raised the issue of Adani, the purposeful motive movement from the government India side came to stop anything from Rahul Gandhi's mouth. They don't want Rahul Gandhi to be speak in parliament.
They are exploring various options to stop Rahul Gandhi's voice. But Rahul Gandhi will speak. And Congress party will speak. How will the protest will be registered tomorrow? As you can see, we have planned this. We cannot tell everything today.